भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं और कई बार तनाव ने दोनों देशों को युद्ध की कगार तक पहुंचा दिया। चलिए जानते हैं 1947 से लेकर 2025 तक के सभी भारत पाक युद्धों की कहानी। कश्मीर युद्ध साल 1947। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजा, भारत ने सेना भेजी। युद्ध छिड़ गया। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेना प्रमुख जनरल रॉय बूचर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, सेना प्रमुख जनरल डगलस ग्रेसी। भारत ने घाटी का बचाव किया। युद्ध आरंभ हुआ था 22 अक्टूबर 1947 और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 1 जनवरी 1949 को संघर्ष विराम लागू हुआ। औपचारिक रूप से युद्ध 5 जनवरी 1949 को समाप्त हुआ। लगभग 6 महीने चला। कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा आज पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है। भारतीय सैनिक शहीद लगभग 1500 और लगभग 3000 घायल हुए। पाकिस्तानी सैनिक शहीद लगभग 6000 और लगभग 8000 घायल हुए। नागरिक शहीद अनुमानतः 1000 से अधिक। युद्ध का परिणाम। भारत को विजय मिली, पाकिस्तान को हार मिली। इस युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने साहस और बलिदान की मिसाल पेश की। हम उनके समर्पण को नमन करते हैं। दूसरा युद्ध 1965। ऑपरेशन जिब्राल्टर। 5 अगस्त 1965 पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। इरादा था कश्मीर को भारत से छीनना, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई हुई। सीमा पर टैंक गरजे, धरती थर्राई। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल JN चौधरी। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान और सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा। भयंकर युद्ध हुआ। 23 सितंबर 1965 संयुक्त राष्ट्र की अपील के बाद युद्ध रुका। 48 दिन यानी 1.5 महीने तक युद्ध चला। ताशकंद में समझौता हुआ, लेकिन नतीजा शून्य। स्थिति वही रही। भारतीय सैनिक लगभग 3000 शहीद, 5000 घायल। पाकिस्तानी सैनिक लगभग 3800 शहीद, 4000 घायल। नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा। 500 से ज्यादा घायल या मारे गए। युद्ध का परिणाम। भारत को विजय मिली, पाकिस्तान को हार मिली। भारतीय सेना ने अद्वितीय वीरता से अपनी भूमि की रक्षा की। इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों का समर्पण हमेशा याद रहेगा। 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था। भारत में लाखों शरणार्थी आए। भारत ने सैन्य कार्रवाई की। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। पाकिस्तान में राष्ट्रपति थे जनरल याहिया खान। 16 दिन का युद्ध। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश एक नया देश बना। भारतीय सैनिक शहीद लगभग 3900 और लगभग 6000 घायल हुए। पाकिस्तानी सैनिक शहीद लगभग 9000 और लगभग 15000 घायल हुए। नागरिक शहीद 3 लाख से 30 लाख तक, विभिन्न स्रोतों के अनुसार। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। यह युद्ध 13 दिनों तक चला। युद्ध का परिणाम। भारत को विजय मिली, पाकिस्तान को हार मिली। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत ने अपनी शक्ति और धैर्य से जीत हासिल की। हम उन वीर योद्धाओं का समर्पण नमन करते हैं। केंता कारगिल युद्ध 1999। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा किया। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक। पाकिस्तान की सेना जनरल परवेज मुशर्रफ के अधीन। युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। यह युद्ध लगभग 2 महीने 70 दिन चला। 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए और लगभग 800 घायल हुए। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भारत ने हर छोटी दोबारा जीती। युद्ध का परिणाम। भारत को विजय मिली, पाकिस्तान को हार मिली। कारगिल की ऊंचाइयों पर भारतीय सैनिकों ने
अपनी वीरता से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में उनके अद्वितीय साहस को सलाम करते हैं। अप्रैल 2025, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 26 निर्दोष पर्यटक शहीद हुए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, दोनों देशों में तनाव चरम पर। भारत के 50 सैनिक शहीद, पाकिस्तानी दावा, और लगभग 100 घायल हुए। पाकिस्तान में 31 नागरिक शहीद हुए। यह संघर्ष अभी जारी है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी संघर्ष को दृढ़ता से जारी रखे हुए है और अपनी वीरता से दुनिया को संदेश दे रहा है। हम हमारे वीर जवानों के समर्पण को नमन करते हैं। इन सारे युद्धों से हमें एक बात साफ समझ आती है, विनाश, नुकसान और सिर्फ मौत। अब समय आ गया है कि बात सिर्फ शांति की नहीं, बल्कि आतंकवाद के खात्मे की हो, क्योंकि शांति की बातें बहुत हो चुकी। अब जरूरत है आतंक का जड़ से अंत करने की। ऐसे देश जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें या तो समझाना होगा या उन्हें भी दुनिया से खत्म करना होगा। यह सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, यह मानवता की लड़ाई है। भारत के साथ आज दुनिया खड़ी है। अमेरिका, इजराइल, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। और अंत में, अगर आप भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे वीर जवानों को एक सलाम है। अगर आप मानते हैं कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों को जवाब मिलना चाहिए, तो कमेंट में लिखें, भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया ये सच्चाई देखे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर भारतीय तक ये आवाज पहुंचे। और हां, अगर आप ऐसी ही देशभक्ति से जुड़ी आवाजों के साथ बने रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब समय है सच बोलने का। जय हिंद, वंदे मातरम।